हाँ जी बेटा, अगे चलते हैं पुत्र। तो अज एक होर स्टैंडर्ड फंक्शन लिख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। सो फिलहाल तक स्टैंडर्ड फंक्शन किहड़े तुसी जानते हो? छेओं दे छेओं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। मॉड एक्स हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो इदां ही एक्सपोनेंशियल ते अगे पढ़ांगे लॉग। ये दोनों भैन भरा ही है ना। तो ये दोनों स्टैंडर्ड है, इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ दा आपां डोमेन रेंज एटसैटरा सारियां चेते रखांगे। ठीक है। सो लेट अस बिगिन। लिखते हैं पुत्र आप इदा एफ एक्स इक्वल टू ए रेस्ट पर एक्स। ठीक है। ए रेस्ट पर एक्स ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੇਅਰ ए ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ए ਨਾ 0 ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ ए 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਟ ਮਸਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਇਹ 1 ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? तो आ जाएगा 1 ਦੀ ਪਾਵਰ x y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 तो स्ट्रेट लाइन होंगी है पैरेलल टू x एक्सिस, तो दिस इज नो लॉन्गर एक्सपोनेंशियल। ठीक है। और ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਫਿਨਿਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਆਇਓਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो x इक्वल टू हाफ ਤੇ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਤੇ y ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 1/4 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਡਾਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਸਕੈਟਰਡ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਥਿੰਗ ਰੇਸਟ ਪਰ ਸਮਥਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है। उन्होंने सर्वसहमति ਨਾਲ फैसला कर लिया। और लिख भी सकते हो कि एफ रेस्ट पर जी टाइप का कुछ होवे तो ये कंडीशन की है, ਇਹਦਾ सेंस तद ही बनेगी इन कैलकुलस हमेशा ਆਪਾਂ एफ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਰਲੀ एफ ਤੇ जी ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, एफ एक्स एंड जी एक्स शुड बी डिफाइंड। ठीक है। ये की लिखा ਆਪਾਂ फॉर द डोमेन ऑफ एफ रेस्ट पर जी। इज इट क्लियर? तो आ ख्याल रखना। तो जिदा मैं कहा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस्ट पर एक्स, ये डोमेन दसो की है। तो क्लीयरली नीचे वाला नंबर पहला 0 तो ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। एफ जी डिफाइंड हो, हाँ एक्स तो हमेशा कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स ग्रेटर दैन 0 अस्ते आ फंक्शन डिफाइंड है। एंड मोर ओवर फिलहाल तक तो ये भी पता ना कि 1/0 नॉट डिफाइंड होंगे है ना। ये भी लिख लो 0/0 भी नॉट डिफाइंड होंगे। ठीक है। अप्रोचिंग 0 नहीं है, एब्सोल्यूट 0/एब्सोल्यूट 0 ये भी नॉट डिफाइंड है, कोई मतलब नहीं। एंड 0 रेस्ट पर 0 भी नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है। सो ये भी ख्याल रखना, क्योंकि जब तुम करते हो ना समथिंग रेस्ट पर 0 1, उत्थे समथिंग नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये बारे अज लेटर लैक्चर गल करूँगा, बट आ चीज़ा दिमाग च रखो। एब्सोल्यूट 0 रेस्ट पर एब्सोल्यूट 0 1/एब्सोल्यूट 0 ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है। इनू आप डिटेल च गल करांगे। फिलहाल आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ते रहने। सो गल की गई है, कहते एक्सपोनेंशियल फंक्शन ਨੂੰ डिफाइन होने ਲਈ ए जिहड़ा है जो मर्जी होवे बट 0 तो ਵੱਡਾ चाहिए तो 1 नहीं चाहिए। तो एग्जाम्पल ले लो कुछ जिदा 2 रेस्ट पर एक्स। ठीक है। हम साढ़ा ए है पुत्र सर्टेनली 0 तो ਵੱਡਾ है, 1 नहीं है। 3 रेस्ट पर एक्स है ना, हाफ रेस्ट पर एक्स एंड सो ऑन, दे आर ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। दी डोमेन लिख लो दी ए एनू सैटिस्फाई करे। डोमेन की होंदा पुत्र एक्स दियां वैल्यूज। ठीक है। सो एक्स दी वैल्यूज इत्थे जो मर्जी रखी जाओ है ना। 2 दी पावर एक्स है, एक्स पॉजिटिव रखो तो आंसर आ जाऊगा, नैगेटिव रखो जो -1 रखा, ठीक है, आंसर रियल आ रहा थोड़े को। 0 रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए रेस्ट पर एक्स के अंदर डोमेन की डेफिनेशन की है कि वो एक्स दियां वैल्यू रखनी है कि जिस वाई रियल आवे, तो भावें आप पॉजिटिव वैल्यू रखिए, भावें 0 भावें नैगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई हमेशा रियल आएगा। तो ये डोमेन की है बेटे ऑल रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ ए रेस्ट पर एक्स इज एक्स बिलोंग टू रियल। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ग्राफ -इनफिनिटी टू +इनफिनिटी सारी रियल लाइन पे बनेगा। ठीक है। रेंज ग्राफ बना के फिर मैं डिस्कस करदा। ठीक है। ठीक है बेटे। तो एक चीज़ देखो, वो की कहता है कि ए जिहड़ा आ 0 तो ਵੱਡਾ होवे। ठीक है। तो ए 1 ਦੇ बराबर ना होवे।
मतलब कि ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇ a 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। तो इस करके ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਕੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ a ਜਾਂ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ x ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ a ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ 3 ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ x ਐਟਸੈਟਰਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ x ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਕੇਸਿਸ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਾਫ ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ x 1/3 ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ x ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ a ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ x ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਵੇ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ a ਕੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ याद रखियो यही ਜਿਹੜਾ a है पुत्र वो log 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ log something to the base this, ਤੇ ਉਹੀ a ਹੁੰਦਾ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਡਰਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਰੇਜ਼ ਪਰ x। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ a 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ y ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਟ ਲਾਈ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, डोमेन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ऑल रियल नंबर है, तो नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी तो जीरो भी, राइट। तो लेट अस टेक फॉर द सेक ऑफ सिंपलीफिकेशन कि a की वैल्यू 2 ले लीए, a 1 तो वड्डी क्या 2 ले लीए। ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਉਹੋ ਜਿਹੀ 3 ਰੇਜ਼ ਪਰ x ਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੇ 0 1 2 3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੈਟ ਅਸ ਡਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 0 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, x 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ y ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ x 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਸਟ ਰਫ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 8, मतलब आह वाली वैल्यू का डबल हो जा रहा है। सो 3 ਤੇ 8 वो काफ़ी ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉੱਪਰ 8 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਧੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1, ਹਾਂਜੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 1/2, तो ਆਹ 1 ਹੈ, ਆਹ 0 ਹੈ, 1/2 ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਾਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2, ਇੱਥੇ -2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਦੈਟ ਇਜ਼ 1/4। ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1/2 ਆ, 1/4 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ। तो कैन यू सी कि ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਘਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। तो x ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਐਸਿਮਟੋਟ ਇਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर। तो इस करके अगर ग्राफ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ, तो ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਰੇਜ਼ ਪਰ x। ਸੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ x1 ਤੇ y2, 2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆਈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਇੱਥੇ a ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, 2 ਰੇਜ਼ ਪਰ x ਹੋਵੇ, 3 ਰੇਜ਼ ਪਰ x ਹੋਵੇ, रेंज की नज़र आ रही है, घट्टो घट्ट वैल्यू y की रेंज होंगी, y की वैल्यू, राइट। तो y ते प्रोजेक्ट करो, सो रेंज कभी 0 नहीं आएगा, y का आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। सो 0 तो थोड़ा y सारा कि तक जाएगा इनफिनिटी तक, सो 0 टू इनफिनिटी इसकी रेंज आ गई। सो a रेस्ट पर x की डोमेन ऑल रियल नंबर, यू कैन सी ग्राफ -इनफिनिटी टू इनफिनिटी है, और रेंज तुम y देखो किहड़ियां वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। आ सारिया वैल्यूज़ आ रही हैं, 0 नहीं कभी आऊगी। सो रेंज है 0 टू इनफिनिटी, 0 ओपन, ठीक है। सो आंसर कभी भी 0 भी नहीं आएगा। तो a रेस्ट पर x हमेशा 0 तो वड्डा होएगा, ना कभी 0 होना, ना कभी नेगेटिव होना, ठीक है। ये याद रखो, ठीक है। सो ये तो हो गया 2 रेस्ट पर x का। अगर ये ते पैरेलली मैं 3 रेस्ट पर x का तुहानूं समझावां, ठीक है, इत्थों ही x0 y1 इत्थों ते पास करेगा ना, पुट x इक्वल 0, 3 रेस्ट पर 0 1 होएगा। ਹੁਣ जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे, क्योंकि नंबर वड्डा है रिलेटिवली 2 तो
ਇਹਦੀ 1 ਤੇ ਵੈਲਿਊ 2 ਸੀ, ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ। ਸੋ 3 रेज़ पर x ਕੀ ਹੋਗਾ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਵੈਲਿਊ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਤੇ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੋਏਗੀ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ x ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ 2 ਤੇ ਇਹਦੀ 4 ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 4, ਇੱਧਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 9 ਆਏਗਾ, तो ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ। तो ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ x 'ਚ, ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਸੀ 1/2, ਆ ਹਾਫ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ -1 3 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 1/3, ਇਹ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਘਟੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਦਾ ਡਾਟ ਇਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਨੀਚੇ। तो अगर मैं ग्राफ बनावा 3 रेज़ पर x का, ठीक है, तो आ मेरा रिलेटिव ग्राफ हो गया दोनों का। दिस इज़ y इक्वल टू 3 रेज़ पर x, ठीक है। मतलब 0 के सज्जे पासे जिदा जिदा a वधी जाएगा ऊपर जाई जाएगा, 0 के पिछे नीचे आई जाएगा। तो अगर इदा ही मैं कहां तुहानू 4 रेज़ पर x का, राइट, तो वो इधर ये तो दोनों तो उपर होएगा और इधर दोनों तो, ठीक है, नीचे होएगा, एवं जाएगा। दिस इज़ y इक्वल टू 4 रेज़ पर x, ठीक है। और ऊपर जाके भी कभी नहीं मिलने, ठीक है, क्योंकि जिदी वैल्यू ज़्यादा वो वैल्यू वधी रहेगी, और इधर पिछे भी कभी नहीं मिलने, ठीक है। और इसे करके असी ए जो मर्जी ले लो, डोमेन भी सारे दी -∞, रेंज भी सारे दी 0 to इन्फिनिटी है, ठीक है। और दे आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट 0,1, ठीक है। आई कैसे निकलेर है। तो ये नेचर होगी इनक्रीजिंग नेचर है। तो की कुछ नोट किया पहला, ए रेज़ पर x का अगर a एक तो वड्डा है, इट इज़ लिख लो इट इज़ इनक्रीजिंग नेचर, मतलब x के वधान नाल y वध रहा है, लिख लो इट इज़ इनक्रीजिंग नेचर। दूजी गल की है रेंज यदि 0 to इन्फिनिटी। तीजी गल की है कि जिहदा a वड्डा है उसका ग्राफ ऊपर रहेगा, ठीक है। आ 4 रेज़ पर x का, आ 3 रेज़ पर x का, आ 2 रेज़ पर x का, ठीक है। दे आर ओनली इंटरसेक्टिंग एट x इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ द केस वैन a वी टुक ग्रेटर दैन 1। बस ये गलों का ख्याल रखना है। बाकी काफ़ी नोट कर सकते हो कि ना, जिदा आप -∞ वाल जा रहे हैं, तो अगर मैं लिखा कि लिमिट x अप्रोचिस -∞ टू दी पावर x, ठीक, इतने 3 भी लै सकता सी, कोई भी नंबर एक तो वड्डा। तो -∞ वाल x आएगा, y किधरों जा रहा है, ग्राफ किधरों जा रहा है, दिस इज़ गोइंग टू 0, ठीक है। मतलब ज़्यादा नंबर बहुत वड्डा होएगा, दैट विल बी अप्रोचिंग टू 0। अगर आप इन्फिनिटी वाल जावांगे तो y की वैल्यू किधर जा रही है, दैट इज़ गोइंग टू +∞, ठीक है। तो बाकी कोई नहीं, लिमिट्स भी वेखांगे इनू। सो आ पॉइंट ख्याल रखने। तो लेट्स सी हुण सैकेंड केस ले लो कि ए 0 1 च होएगी, फेक ग्राफ की नेचर किहो जी है। लेट मी जस्ट थोड़ा एक्स वाई, फॉर एग्जाम्पल आप ए ले लीए हाफ, ठीक है। लेट्स प्लॉट दैट। हाँ जी, एक्स इक्वल टू 0 तो वाई 1, हाँ जी एक्स 1 ते लेट्स प्लॉट सम पॉइंट। अच्छा हुण की हो गया, हुण रिवर्स हो जाना, वेखियो एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे, हाँ जी वाई कितना आया हाफ, बिकॉज हुण आ नंबर एक तो छोटा है, तो एक्स की वैल्यू 1 ते वाई की वैल्यू हाफ, ग्राफ हुण घटेगा, ठीक है। 2 ते हाफ का स्क्वायर 1/4, आ वाली वैल्यू हाफ, 1/4 होर नीचे आ जानी, ठीक है। तो फिर 3 ते 1/8, दैट विल बी लाइक दैट इज़ गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। तो इधरों हुण डिक्रीजिंग टाइप आ रहा है, इधर आ जाओ -1 -2, हाँ जी हाफ की पावर -1 दैट इज़ 2, तो -1 ते वैल्यू 2 आ गई, इधर -2 ते हाफ की पावर -2 वैल्यू 4, ठीक है। दिस इज़ 2, दिस इज़ 4। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ लाइक डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब एक्स के वधान ना वाई घट रहा है, तो यदी नेचर डिक्रीजिंग यहो जिहा ग्राफ, ठीक है। मतलब जस्ट म्यूजियम पॉइंट ऊपर है, सो आ गया। तो देयरफॉर की नोट किया पहला, डोमेन चलो ऑल रियल नंबर है, ठीक है। जो मर्जी एक्सपोर्ट करी जाओ, हमेशा डिफाइंड है, कोई मसला नहीं। रेंज की आई है भी, रेंज की भी हाँ जी वैल्यू घटती रहेगी बट कभी 0 नहीं आएगी, तो 0 नू छड्ड के हर एक वाई आएगा, कैन यू सी। सो रेंज यदि ओपन 0 to इन्फिनिटी, मतलब ए रेस्ट पर एक्स भावें ए एक तो वड्डा होवे भावें छोटा होवे, डोमेन रेंज सेम है, ठीक है। तो नेचर किहो जी है, इट इज़ डिक्रीजिंग नेचर, एक्स के वधान दे नाल वाई घट रहा,
ठीक है। और रिलेटिव अगर प्लॉट करना है कि मैं कਹਾਂ y इक्वल टू 1/3 रेस्ट पर x प्लॉट करो। हाँ जी, खुद सोचो ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/3। तो ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 1/2, ਇਹਦਾ 1/3 ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ। ਆ ਹੁਣ 1/3 ਰੇਜ਼ ਪਰ x ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਾਓਗੇ 1/3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 1/9, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ नीचे ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ठीक है, कैन यू सी। और 0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ 1 ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। -1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ 3 ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ -1 ਤੇ 2 ਸੀ, ਇਹਦਾ -1 ਤੇ 3, ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 0 ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਅੱਗੇ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ x, ਦਿਸ ਇਜ਼ 1/3 ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ x ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਟ वन पॉइंट। ठीक है, हाँ थोड़ी नेचर होगी। ठीक है, आई होप क्लियर। और e रेस्ट पर x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ 2.71 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, तो ਇਹ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, तो ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ।